प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती से जुड़े हुए देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं जैविक खेती के बारे में बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती कहां करें, कैसे करें, किस तरह से प्रबंधन करें, एक जनरल धारणा अभी भी ये बनी हुई है कि जैविक खेती के अंतर्गत कंपोस्ट कहाँ से इतना मिलेगा, कहाँ से कंपोस्ट डाला जाएगा। क्योंकि लोग जनरली ये सोचते हैं कि जैविक खेती में जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन की जगह अगर हम कंपोस्ट केवल डाला जाता है, तो जैविक खेती केवल कंपोस्ट का नहीं होता है और केवल नाइट्रोजन प्रबंधन का नहीं होता है। जैविक खेती उसको बोलते हैं एक संपूर्ण प्रबंधन, होलिस्टिक अप्रोच होता है। अभी मैं मोदीपुरम में एक इंटरनेशनल फार्मिंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पे भी बहुत सीनियर लोग, बड़े सीनियर जो रिटायर लोग थे और सॉइल साइंस के भी थे, उसमें एग्रोनॉमिस्ट भी थे। उन लोगों ने पूछा कि कहाँ से ये कंपोस्ट मिलेगा। तो मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैविक खेती केवल कंपोस्ट नहीं है, केवल कंपोस्ट का एप्लीकेशन नहीं है कि आप यूरिया की जगह कंपोस्ट डालें, क्योंकि सही बात है कि इतना कंपोस्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जैविक के अंतर्गत मैंने वहाँ पे भी बताया था और लोगों को बताता आ रहा हूँ कि जो दलहनी फसलें हैं, जो लेग्यूम है, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। जैविक में अगर लेग्यूम या तो क्रॉपिंग सिस्टम में लिया जाए, या इसके अलावा जो सबसे अच्छा है, जो इंटरक्रॉपिंग है, सब फसल जो है जैविक के उसमें लेग्यूम अगर लिया जाता है, दलहनी फसल ली जाती है, तो बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। आप हमारे ये बगल में देखिए, ये कंट्रोल लिखा हुआ है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। केवल इसके पहले अभी हम यहाँ चिकपी लिए हुए हैं चना, 2 लाइनें चना है बीच में और किनारे पे 2 लाइनें गेहूं है 105 सेंटीमीटर पे। तो आप देखें, मैंने इसमें कुछ भी इस सीजन में, गेहूं के सीजन में मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। धान, इसके पहले हम इसमें मक्का लिए थे, मक्का के साथ लोबिया लिए हुए थे। तो मक्का से पहले केवल इसमें ग्रीन मैन्योरिंग किया गया है, हरी खाद लिया गया है ढैंचा का, और इस गेहूं के सीजन में कुछ भी नहीं डाला गया है। तो आप देखें कितना बढ़िया गेहूं की फसल अगर आप देखें तो बहुत अच्छी, ये इस तरह से बालियां कंट्रोल में, अगर आप देखें तो कंट्रोल में बालियां कितनी बढ़िया है गेहूं के, और कितनी बढ़िया बिना कुछ डाले लिया जा सकता है। इसके अलावा हमारा एक और ट्रीटमेंट है जो कि नेचुरल फार्मिंग का है। इसमें हम जो नेचुरल फार्मिंग के लिए डालते हैं, जैसे हम बीजामृत से इसको ट्रीट करते हैं। बीजामृत, इसमें बीजामृत से ट्रीट किया गया है, घन जीवामृत डाला गया है, और जीवामृत जब सिंचाई करते हैं तो जीवामृत डालते हैं इसके साथ। और अगर आप देखें तो ये कंट्रोल से तो थोड़ा सा अच्छा है, बढ़िया है। और आप देखें कितना बढ़िया नेचुरल के अंतर्गत यहाँ पे भी अगर आप देखें, और ये जो गेहूं की प्रजाति है, ये हाई यील्डिंग प्रजाति है, SD 2967, जिसको 29667 बोलते हैं। ये गेहूं की प्रजाति है। आप अगर इसमें भी देखें तो ये बहुत अच्छा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से किसान भाइयों, अगर आप दलहनी फसलों को समावेशित करते हैं जैविक के अंतर्गत, तो आपकी उत्पादकता पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप सहफसली लें और चाहे आप जो है इसके साथ लेग्यूम और इंटरक्रॉपिंग के अलावा आप लेग्यूम को समावेशित जरूर करें उसमें। आप ये देखिए, तीसरा हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये हम ऑल इंडिया NPO पैकेज है, जो पैकेज हमने डेवलप किया हुआ है जैविक के अंतर्गत। उस जैविक के अंतर्गत ये पैकेज लिया गया है। अगर आप इसको देखें तो ये नेचुरल से थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है ये। और लेकिन आप देखें, जैसा कि मैंने बताया, कंट्रोल में कुछ भी नहीं पड़ा। नेचुरल फार्मिंग जो है, उसमें जो नेचुरल के जो
बीजामृत, घनजीवामृत, जीवामृत ये पड़ा हुआ है। और ऑर्गेनिक में जो हमारा रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन पड़ा हुआ है। आप अगर देखें इनकी बालियां तो कितनी अच्छी, ये गेहूं की बालियां कितना बढ़िया है। और चना आप देखें, चना भी बहुत अच्छा चना लगा हुआ है। आप इसमें देखें तो कितना बढ़िया चना और गेहूं का इंटरक्रॉपिंग। तो इसलिए मैं किसान भाइयों में आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जैविक, ये पूरा आप देखिए पूरा प्रक्षेत्र ये जो है ये डिफरेंट इसमें ट्रीटमेंट है, कंट्रोल भी है, बिना किसी गोबर की खाद या बिना किसी खाद के। इस सीजन में हमारा ये भी है जो NPO पैकेज है, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमने पैकेज तैयार किया हुआ है वो पैकेज है। इसमें नेचुरल फार्मिंग का भी है और कंट्रोल है, बिना कुछ कंट्रोल थोड़ा सा कमजोर है और उससे बहुत अच्छा है नेचुरल फार्मिंग, और इससे अच्छा है जो ऑर्गेनिक का है NPO पैकेज का है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे प्रक्षेत्र में इतनी बढ़िया फसल ये लगी हुई है, चना और चने के साथ गेहूं की फसल है। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती कुछ लोगों की ये मिथ है, कुछ लोग ये इस तरह से कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ा वो हो जाएगा, प्रोडक्शन घट जाएगा, उत्पादकता घट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें करते हैं लोग। अगर आप ठीक से प्रबंधन करते हैं और लेग्यूम का, चाहे आप इंटरक्रॉपिंग में लें चाहे क्रॉपिंग सिस्टम में इसका समावेश करें, तो आपकी उत्पादकता कहीं भी घटती नहीं है। अगर आप अगर यही आप गेहूं केवल लेंगे बिना इंटरक्रॉप के, बिना लेग्यूम इंटरक्रॉप के अगर गेहूं लेंगे तो जरूर 2-3 साल में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि 2-3 साल तक उत्पादकता अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप इंटरक्रॉप करके लेते हैं इस तरह से, मैंने पिछले भी इस साल भी मैं लगाऊंगा, आगे आपको धान के साथ भी उसका सोयाबीन का इंटरक्रॉपिंग मैं आपको बताऊंगा और लगाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह से जैविक के अंतर्गत अगर आप लेग्यूम और सीरियल की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, सफसली लेते हैं लेग्यूम के साथ, दलहनी फसलों के साथ, तो आपकी उत्पादकता पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैविक खेती केवल यह नहीं है कि आप यूरिया को सब्स्टिट्यूट कर दें कंपोस्ट के साथ, यूरिया हटा के उसकी जगह कंपोस्ट डालें, ये नहीं है। जैविक खेती एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक होलिस्टिक मैनेजमेंट है। आप अगर देखें इसमें तो चने में मैंने ये मल्चिंग भी किया हुआ है नेचुरल फार्मिंग के इसमें एक्सपेरिमेंट में। ये देखिए आपका ये मल्च भी डाला हुआ है और ये मल्च पूरा लगभग ये सड़ने के कगार पे है, लगभग सड़ चुका है। तो इससे जो है एक तो खरपतवार बहुत कम आते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आते हैं उनको हाथ से निकाल लिया जाता है। और दूसरे ये होता है कि इसमें जो पानी की बचत, काफ़ी मात्रा में पानी की बचत होती है, क्योंकि 105 सेंटीमीटर का ब्रॉड बेड बनाया गया है और उसमें नालियों में ही केवल पानी दिया जाता है। तो पानी की आप समझ लीजिए कि एक चौथाई पानी मात्र या 1/5 पाँचवां हिस्सा पानी का केवल लगता है। इसमें पानी की भी बचत होती है और साथ साथ ये हमारा जो है ये मृदा जो है, मृदा के ऑर्गेनिक मैटर, मृदा का कार्बनिक पदार्थ जो होता है, अगर मल्चिंग करते हैं तो उससे ये बना रहेगा। तो मेरा आज कहने का यही मतलब था किसान भाइयों कि जैविक खेती केवल यह नहीं है कि यूरिया को सब्स्टिट्यूट करके कंपोस्ट डाला जाए। जैविक खेती एक होलिस्टिक प्रबंधन है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, संपूर्ण अप्रोच है। किस तरह से हम करें कि, और उसमें जो लेग्यूम है, जो दलहनी फसलें हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस तरह से जैविक खेती करते हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग करते हैं चाहे जैविक खेती करते हैं, दोनों में अच्छी उत्पादकता, बढ़िया उत्पादकता ली जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको और वीडियोस के द्वारा आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि लोगों को जो एक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो भ्रांतियाँ दूर हो सकें
और मैं आपको खेतों में ही, चूंकि मैं खड़ी फसल लेबोरेटरी बोलते हैं, खड़ी फसल में मैं आपको खेतों में ही इस तरह से आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।